ऐसी अनोखी बातें जो है ना सिर्फ चालू के घर में, चालू की अम्मी के घर में ही सुनने को मिल सकती हैं भाई। पापा ने आके हमें सरप्राइज दिया। पापा थे या मेहमान थे जो आकर उन्होंने सरप्राइज दे दिया अचानक बिना बताए? भाई पापा का अपना घर है भाई, लेकिन ये लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पापा इनके बहुत दूर के पापा हों। ऐसे तो भाई भाभी मेहमान हो रहे हैं इनके यहाँ पे। जो दूर के भाई भाभी हैं वो कभी कभी आते हैं मिलने के लिए, जबकि कितना देखा जाए तो मुश्किल से 20 सीढ़ियाँ भी नहीं होंगी वो, 10 एक की और 10 एक की, यानी कि इस तरह से मिला के फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ। जो ऊपर से नीचे नहीं आया जाता है अपने घर में देखने को भी नहीं मिलता। जब चालू पूरा दिन व्लॉग शूट करती है तो क्या वहाँ पे आपको देखने को सुनने को मिलता है, या कभी किसी के भी मुंह से ही सुनने को मिलता है कि भाई आया था या शानू आया था या भाभी आई थी यार ऐसा हुआ था? आजकल तो इसने रू बेबी को दिखाने के लिए भी बंद कर दिया है, मना कर दिया है। भाई साहब समझ गई होंगी कि या तो भाई ने कुछ कहा होगा भाई भाभी ने, क्योंकि वो तो आजकल खुद नहीं दिखा रहे हैं ज्यादातर बच्चे को। जब लोग ही नहीं अपलोड करे तो बच्चे को कहाँ से दिखाएंगे? पर कहने का मतलब ये है कि इनके घर में इनके दूर के पापा ने आके सरप्राइज दिया है भाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और मैंने जैसे कहा था कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला कि देखो शबनम दी आपने आज बोला है तो ये अगले पॉडकास्ट में अपनी वीडियो में डेफिनेटली जो है ना अपने पापा को दिखा देगी। और भाई साहब लकीली ऐसा ही हुआ। अब वो लकीली था या वाकई में मेरे पॉडकास्ट सुनती है, वही ऊपर वाला बेहतर जाने इसके दिमाग में क्या खलबली मस्ती है। और ये डेफिनेटली स्क्रिप्टेड था। अचानक से पापा आए हैं मेहमान बन के घर में इनके, जो 10-12 दिन तक पापा को पूछते तक नहीं है। मतलब अपने सगे पापा से एक ही मंजिल ऊपर रहने के बावजूद भी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो कहीं यूके में यूएस में रह रहे हो, कहीं बाहर बहुत ज्यादा बाहर रह रहे हो। भाई साहब जितना ये बर्ताव करते हैं ना, मतलब जितनी दूरी इन्होंने उनसे बनाई हुई है, यानी कि खालू ने अपने बच्चों से बनाई हुई है कि भाई वो सऊदी में रहते हैं या दूर रहते हैं, जहां भी रहते हैं उतनी ही दूरी ये समझ लीजिए कि इनके पापा इब्राहिम में और इनके बच्चों में भी है। क्यों? क्योंकि पलट कर कोई देखता नहीं है, जाकर कोई देखता नहीं, और वो अचानक से आ जाए तो मेहमानों की तरह से ट्रीट किया जाता है उनके घर में। भाई उनको नॉर्मलाइज होने ही नहीं देते। और क्या वो रोज जब वो ठीक है तो क्या वो रोज नीचे नहीं आ सकते? इतनी मंडली आई हुई है और जैसे कैसे कहते हैं रोज आ जाया करो अच्छा लगेगा। मतलब तुम्हारे पति हैं या तुम्हारे घर के मेहमान हैं वो कि रोज रोज आ जाया करो आपको अच्छा लगेगा? घर में आके कहती है अरे पापा सरप्राइज अचानक। हाँ, हम लोगों को पता ही नहीं था, हम लोग अपना सामान लेने के लिए चले गए थे, हमें पता नहीं था हमारे दूर के पापा हमारे घर आ रहे हैं, हमारे पापा ने हमें सरप्राइज दिया, अच्छा हुआ पापा आप आ गए। वो कितना नॉर्मल तरीके से कह दिया कि पापा अच्छा हुआ आप आ गए। लाइक सीरियसली क्या परिवार है यार, ये क्या फैमिली है। अब यहाँ पर फिट बैठता है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि चालू के लिए अब न पापा है और न भैया है, क्या है? रुपया है। और इसका खुद का नल्ला सैया है। और क्या कहनी थी अम्मी, ओह माय गॉड क्या बड़े बड़े डायलॉग बोले, जैसे वाकई में आप अपने हाथों को कष्ट देती होंगी, अपनी अपनी ना शरीर को कष्ट देती होंगी ना। अगर पहले से पता होता तो आपके लिए कुछ स्पेशल बना देते। OMG, मतलब लाइक सीरियसली यार मुझे अजीब लग रहा है सुनकर, इतनी हैरानी हो रही है कि एक हस्बैंड अपने नीचे आ गए हैं खाना खाने के लिए, कि आज उन्होंने ये सोचा कि मैं नीचे आ जाऊं खाने के लिए। और अगर पापा को तुमने फोन दे रखा और पापा का मन बदल गया, आज अचानक से पापा ने फोन करने के लिए कहा, ये सॉरी नीचे आने के लिए कहा, तो पापा ने एक फोन भी नहीं किया कि मैं नीचे आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो दोनों माँ बेटी रुक जाती, पकवान बनाती उनके लिए, और इनके आने से पहले खाना खा चुकी है। देखो पापा कि पापा आए खाना खाने के लिए, अम्मी ने कहा आप पहले से बता देते तो थोड़ा सा हम कुछ आपके लिए अच्छा सा कुछ स्पेशल बना देते। आए पापा फिर आपने तरोई खाई। भाई उनके लिए परहेज का खाना बनता है जो बहुत कम नमक मिर्च मसालों में, तेल नहीं डलता बिल्कुल, तुम तो तेलन तेल खाते हो। तो जो उनको डाइटिशियन ने बताया हुआ है जिसके हिसाब से उनकी हेल्थ सुधर रही है और वही खा रहे हैं, और उसके हिसाब से वो फिट भी है और पहले से मच बेटर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं जो उनकी नीड है, जो डॉक्टर ने उनको बोला हुआ है, क्योंकि बेटे के साथ रह रहे हैं और बेटे ने सख्ती से इस सब चीज़ों के लिए बोला हुआ है। अम्मी के लिए छूट दी तो तूने अम्मी का देख ले क्या हाल बना दिया है। तो उन्होंने तरोई बहुत शौक से खा ली, लेकिन भाई माँ बेटों को बड़ा रिग्रेट हो रहा है, माँ बेटियों को। ओ पहले से बता देते तो कुछ स्पेशल बना लेते हम आपके लिए। कोरमा बनाया तो था तुमने स्पेशल, जो तुमने बासी भिजवाया था अगले दिन। फ्रेंड्स अब हम जो ना अच्छी बीवी होने के फर्ज निभाएंगे, फिर ये मत कहना कि हम अच्छी बीवी नहीं है। सब यही कहते रहते हैं और खासतौर से शबनम तो यही कहती है कि ना वो अच्छी बीवी है, ना अच्छी बहू है, ना अच्छी बेटी है, ना अच्छी ननद है, ना अच्छी बुआ है। तो देख लो
हम अच्छी बीवी होने के फर्ज निभा रहे हैं कि हमारा नल्ला पति जो जिम में मेहनत करके आया है और उसको प्रोटीन शेक चाहिए, वो डायरेक्ट वहां पे चला गया। और हम देखो डायरेक्टली आपको ये भी बता रहे हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है, इसलिए लोग संभाले नहीं जा रहे, तो इसलिए हमारा नल्ला पति वहीं से चला गया वहां पर खाना खाने के लिए, सॉरी वो अटेंड करने के लिए। तो उसको भूख लगी होगी, उसको प्रोटीन शेक चाहिए क्योंकि उसको तो कमजोरी हो गई होगी, तो मैं उसका प्रोटीन बना के घर से भिजवा रही हूँ। देखा कितना बिजी रहता है, मैं वारी जाऊँ अपने नल्ले पति पे। और फ्रेंड्स आजकल मुझे ना नया नया शौक चढ़ रहा, अपना शौक चढ़ रहा, तो तू बैठे बैठे अपने मोटे मोटे से हाथों से छोटे छोटे से वेजिटेबल कट नहीं कर सकती है खुद के लिए? कचुम्बर सलाद खाने का बड़ा शौक लग रहा है ना, तो इसलिए दूसरों का कचुम्बर बना देती है। बना तो रही है तू खाला का कचुम्बर, अब मुझे काट कर दो। मतलब लाइक सीरियसली, एक टमाटर खीरा ककड़ी भी ये खुद से नहीं काट सकती खुद के लिए, तो और क्या ही करेगी? नया नया शौक चढ़ा है तेरे को, और काम बढ़ाती है दूसरे को पहले ही इतना सारा कुछ काम है। फ्रेंड्स मुझे यही वाले सलाद खाने का मन कर रहा है, ये जो छोटी छोटी सी होती है, इसको कचुम्बर सलाद बोलते हैं। और भाई साहब कैसी अजीब सी लग रही थी जब ये चलकर दरवाजे तक जा रही थी वो प्रोटीन शेक देने के लिए, कितनी अजीब सी लग रही थी, ढलक 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 करके चल रही थी। और जो फसक्का लगा के सोफे पे स्टूल रख के जो बैठी है, हाथों से खचक 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 करके जो खाने के लिए बैठी है, भाई साहब माँ बेटियों को सिवाय खाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। उधर तो बेटी बैठ के खा रही है, इधर माता जी बैठकर नीचे खा रही हैं। और फिर अपने नल्ले पति को बताती है पापा आए थे आज सरप्राइज देने के लिए। तो उसके कान खड़े हुए सरप्राइज के नाम से, क्योंकि सरप्राइज के नाम से तो उसके कानों में और दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि अच्छा तेरे लिए कुछ लाए होंगे अपने पैसों से, क्योंकि फ्री फंड का तो उन्हें दोनों में अभी भी कुछ चाहिए होता है, फिर चाहे वो अपने खुद के सगे बाप ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो इनके घर में उनके रेस्टोरेंट में आए हुए इनके जो सब्सक्राइबर या फिर इनके कस्टमर ही क्यों ना हो, हर किसी से हड़पना है इसको। ये भी नहीं सोचती कि क्या किसी की कितनी हैसियत होगी क्या नहीं होगी। बाप को पैसे खुद के दिए हुए होते हैं और खुद पे खर्च करवा लेती है। क्या बोल लेते पापा, क्या कह रहे थे? मतलब वो ऐसे ही मिलने आए थे हमें सरप्राइज देने के लिए, नीचे खाना खाने के लिए। फिर फनी का अगला सवाल, फिर क्या खिलाया था तुमने पापा को? घर में तरोई बनी थी तो बस वही खा ली थी। तो ये क्यों नहीं बताया? झूठी कहेगी कि तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के आने से पहले ही वो ऑलरेडी खाना खा चुके थे, क्योंकि उनके लिए टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और वही मेंटेन करके आज तक इतने सालों से रखी हुई है, क्योंकि उनका टाइम से खाना जाता ही है, टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता, टाइम से जो भी उनका डिनर या लंच वो लेते हैं वो उनका टाइम से जाता है। इसलिए उनकी अगर आप देखोगे ना, अक्सर अब तो खैर डोटे कर रही है मम्मी, तो जान ही रही है और ज्यादा ये व्लॉग बना नहीं रही, डिटेल में पहले बनाती थी तो पहले पता चल जाता था। अब तुरई बन रही है, अब ये बन रही है, अब दाल बन रही है, पालक दाल बन रही है, कुछ ऐसी चीजें उनके लिए बनती थी जो डॉक्टर ने उनको राय मशवरा देकर, उनको डाइटिशियन ने एक डाइट चार्ट दिया हुआ था कि कम, लेस ऑयल का, लेस मसाले का। जब आके माँ बेटी और नीचे बैठी हैं और ये कह रही है पापा आपने ऐसा सरप्राइज दिया, तो अम्मी कहती है कैसे याद आ गई थी आज? ओह माय गॉड, लाइक सीरियसली अपने पति से ये कह रही हैं कि उनको अपनी फैमिली में आने के लिए अब इजाजत की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। तुम तो याद करते नहीं हो, वो भी ना आए बेचारे। और उन्होंने भी फट से कह दिया, हमने सोचा चलो नीचे चलते हैं, आज नीचे खाना खाने के लिए चलते हैं। उनको क्या पता था कि इनको बेचारों को ये सब सुनने को मिलेगा अपनी बेटी से और अपनी बीवी से। आज भाई साबित कर दिया, बेटे ने माँ का मकान जो खरीद कर दे दिया माँ के नाम, तो बस वो माँ का ही हो गया। तो माँ ने इसीलिए पूछ भी लिया आज कैसे याद आ गई, आज कैसे आ गए आप हमारे घर? तो जब पापा ने कहा कि हमने कहा चलो आ जाए करो ना, अच्छा लगता है। हाँ दूर के पति है ना आपके, आ जाए करो, अच्छा लगता है। खाना खाया? तो कहते हाँ खा लिया। कहते यही खाया? उन्होंने ये बताया आकर कि खा लिया है और यहीं आके खाया। तो उन्होंने कहा कबाब मिला? तुम माँ बेटियों को तो ये भी नहीं पता था कि भाई वो आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या नहीं आ रहे हैं या आ गए हैं। तुम्हारे पीठ पीछे खाला ने उनको खाना पीना भी खिला दिया है, तो काहे का किस चीज का प्यार जताते हो तुम, किस चीज की केयर जता रहे हो या फिर झूठे नौटंकी करके? और अब जो फालतू का सामान खरीद कर लेकर आई है, अब वो फालतू का सामान दिखाएगी भी, क्योंकि यही तो इसका काम है। जाते हुए दिखाती है, फिर लेते हुए दिखाती है, फिर वापस आते हुए दिखाती है, और फिर जो लाई है सामान उसको खोल कर दिखाएगी। और इस बीच में पापा कितनी देर बैठे, क्या बातें हुई क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ नहीं दिखाया। और उसके बाद पापा को टाटा बाय बाय कर दिया। दूर के पापा है ना भाई, फिर से दोबारा से आएंगे। और अपने घर में दस्तरखान खरीद कर लेकर आई है। वाह कितना नायाब काम किया इन्होंने, जो कि हमेशा होना लाजमी है हर घर में, कि दस्तरखान तो होना ही चाहिए, कि आप उसको दस्तरखान को बिछा कर खाएं, ताकि आप जहाँ पे भी खाना खा रहे हैं वहां पे कोई अगर लुकमा भी गिर जाता है तो वो उठाकर खाना सुन्नत है। तो दस्तरखान इनके घर में था ही नहीं, वो खरीद कर लेकर आइए। तो कितनी नई बात बता दी, ये दस्तरखान लेकर आए हम जैसे मुदाहा में। मुदाहा वाले लोगों को फिर भी थोड़ी सी तहजीब और तमीज है, इन चीजों की जानकारी भी है कि कम से कम खाना खाते टाइम दस्तरखान बिछा लेना चाहिए। तुम्हारी तरह जाहिल नहीं है वो।
फ्रेंड ये कपड़े वाला यूज करते हैं ना, इसमें एक बार दाग लग जाता है ना तो फिर ये बेकार हो जाता है। तो फिर कपड़े वाले के ऊपर जो ना प्लास्टिक का बिछाया जाता है वो तब बिछाते हैं जब आप टेबल पर उसको बिछा कर रखते हैं, क्योंकि कपड़े वाले पर डिजाइन बना हुआ होता है और डिजाइन को दिखाने के लिए उसको बिछाना पड़ता है, और बिछाने के ऊपर वो गंदा ना हो जाए तो इसलिए ट्रांसपेरेंट बिछाते हैं। बहुत सारे घरों में हमने ऐसा देखा है। और ये जो दस्तरखान लेकर आई हो ना, ये जो आप बुनावा लेके फ्लैलन का कपड़ा बोलते हैं उसको, जो जिस तरह के इस तरह से होता है, इसको दस्तरखान तो बिल्कुल भी नहीं कहते। ये टेबल क्लॉथ होता है जो कि सिर्फ टेबल पे डाला जाता है फैंसी तरीके से सजाने के लिए। अब अम्मी का कहना है सोफे ऐसे लाइट कलर के हैं फिर से गंदे हो जाएंगे, ब्लू कलर का ही हमने ऐसी की तैसी कर दी थी, तो ये तो फिर भी लाइट कलर के हैं और ये पुराने सोफे हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये नए सोफे हैं तो बिल्कुल भी ये नए सोफे नहीं है, मैंने बस इनका कपड़ा चेंज करवाया है। क्योंकि यहाँ पे आके भाई हम इतना बोल कर गए थे, इतना लताड़ लगा के गए थे कि घर का क्या बना दिया है। इसीलिए तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए ना, हमने जो पर्दे लगाए हैं ये वही वाले पर्दे लगा दिए हैं जो हमें भाई ने लगा कर दिए थे। और वो आए थे इसलिए किचन भी साफ हो गई थी, वो आए थे तो इसलिए पर्दे भी बदल गए हैं, वो उन्होंने कह कर गए थे, इसलिए हमने सोफे के कलर भी चेंज कर दिए। क्योंकि उनके सोफे खरीदे हुए जो 1 साल भी नहीं हुआ है नए घर में शिफ्ट हुए, और हमने उनकी ऐसी की तैसी कर दी थी। उनमें कीड़े पड़ गए थे, तुमने कहा वो सड़ गए, तो भाई या तो तुम्हारे भाई भाभी ने वो तुम्हारे घटिया वाले दे दिए होंगे, सस्ते वाले दे दिए होंगे, खराब दे दिए होंगे जो वो जल्दी से सड़ गए थे। मेरे सोफे भाई, मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरी शादी के सोफे आज भी ज्यों के त्यों हैं। मेरा सारा फर्नीचर जितना भी था ना, मेरा एक भी फर्नीचर ना खराब नहीं हुआ, इवन पॉलिश तक भी खराब नहीं हुई है। जो पाए होते हैं ना, जो दीवान बना हुआ है, जो सोफे के पाए थे उनकी तक की पॉलिश भी नहीं हुई, तो आज तक मैंने उस पर कोई पॉलिश वगैरह भी नहीं कराई है। और इन्होंने 1 साल में सोफे रिटायर कर दिए। तो उन पे डालने के लिए, क्योंकि वो गंदे ना हो जाए, जिन पे हमने जो क्रीम कलर चढ़वा दिया था, तो उसके लिए हम ऐसे कलर के लेकर आए, वो भी लाइट कलर की लेकर आए हैं, ताकि भाई हमें फिर से ना सुनाए। तो चादर लेकर आए कि सोफे गंदे नहीं हो जाए, इसलिए हम ना उस पर दिन में चादर डाल दिया करेंगे और जब कोई आ जाएगा तो हम उसको हटा दिया करेंगे। ये अम्मी ने राय मशवरा दिया है। कोई इन बेवकूफ़ों को बताए कि दिमाग नाम की कोई चीज़ होती है और दिमाग से इनके कवर भी सिलवाए जा सकते हैं, और वो कवर ऐसे होते हैं जो उतार कर आप उनको वॉश कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे एक सोफे मेरे शादी के हैं जो आज तक भी मेंटेन है, वो मैंने नीचे वाले फ्लोर पे अपने डाले हुए हैं, और एक मैंने जो बाद में लिए हुए थे जो अच्छे फैंसी सोफे जो आजकल आते हैं, जैसे वो जो आप कुशन वगैरह जिनके बड़े बड़े कुशन वाले होते हैं, वो मेरे ब्लैक एंड सिल्वर कलर में थे। तो ब्लैक पे ना कलर डस्ट बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती थी और डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती थी। तो मैंने क्या किया, उनके लिए ना जो सिल्वर कलर का जो शेड आ रहा था, सिल्वर कलर में जो कुशन के साथ में उसी शेड का मैंने फैब्रिक लिया और नाप लेके मैंने उनके कवर चढ़वा दिए, जिसमें नीचे से इलास्टिक होती है, और मैं जब उनको उतारती हूँ और वॉश कर देती हूँ और फिर उनको वापस से चढ़ा देती हूँ। तो ऐसी अकल आनी चाहिए कि आप इसी कलर का एक आप ऐसे जो है ऊपर से कवर सिलवा सकती हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, फैब्रिक लेकर कोई भी लाइट शेड, और फिर उसको उतारो और धो दो और फिर वापस से उसको बिछा दो। पैसों की कमी नहीं है, अकल की कमी है तुम लोगों में। फ्रेंड्स देखो, हमारे बर्तन जो है ना वो बहुत पुराने हो गए थे, तो हम ना नए ले आए हैं, मेलामाइन के लेकर आए हैं, बोन चाइना के तभी भी नहीं लेकर आए, जबकि हमारी हैसियत है बोन चाइना की खरीदने की, कि बोन चाइना के बर्तन अगर फूट भी जाएंगे तो हम फिर से और ले लेंगे, कोई बात नहीं, इतनी हैसियत तो हमारी है, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकल नहीं है फ्रेंड्स, तो फिर भी हम मेलामाइन ले आए, जिससे कि पहले भी हल्दी के निशान पड़ गए, और मेलामाइन में भी भाई साहब क्वालिटी आती है। अगर आप क्वालिटी खरीदेंगे तो उसमें भी हल्दी के स्पॉट नहीं पड़ते हैं। तो देखो कितनी अच्छी फ्रेंड, देखो हम कितनी अच्छी प्लेट लाए हैं, कितने अच्छे हम कटोरे लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं। अम्मी अब जितने भी पुराने हैं ना जो टूट फूट गए हैं वो सारे के सारे ना निकाल के बाहर फेंक देना। वैसे भी अम्मा का जाने का टाइम हो रहा है ना, तो अम्मा सब भर के ले जाएंगी, और अगर डॉटर खाला जाएंगे तो डॉटर खाला ले जाएंगे। हम यही तो करते हैं, हमने डिनर सेट ले आते हैं, पुराना हम खाला को दे देते हैं, और फिर उसके बाद जब हम खाला के घर जाते हैं और वहां पे उसको दिखा के हम उनको फिर जलील भी करते हैं। जैसे हमने पिछली बार दिखाया था ना कि ये फ्रेंड ये 15 साल पुराना सेट है हमारा, हमने जब ये नया सेट लिया था ना, इसकी ये हमारी यादें हैं, और अब ये खाला इस्तेमाल कर रही है, देखा। तो फिर हम ऐसे काम करते हैं, हम लोगों को जलील भी करते हैं। पहले हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर जब उस चीज का पूरा हमारा सत्यानाश कर देते हैं, हम उसको पूरा सत्यानाश करके बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद हम इन लोगों को दे देते हैं, क्योंकि ये लोग तो गरीब हैं, फिर इनको इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। और वैसे भी अम्मा जाने वाली हैं, अम्मा को 2-4 बैग तो लगेंगे, तो अम्मा भर के ले जाएंगे सारे। तो अम्मा के जाने से पहले पहले अम्मी सारी किचन सेट कर लेना, पुराने बर्तन सब निकाल देना, वो सब अम्मा ले जाएंगी और आप नए बर्तन किचन में लगा देना। अम्मा ने 1 प्लेट और 1 कटोरा मांगा, तो एक अम्मा को 1 प्लेट और 1 कटोरा। अगर भाई 6-6 का सेट आता है तो तू ला के दे देती, अम्मा के पास भी तो लोग आते जाते ही रहते हैं, तो जब उनको शौक ही है तो पुराने क्यों देगी, नए दे दे। लेकिन नहीं, अम्मा ने कैमरे पे मांग लिया है, तो उनको 1 प्लेट 1 कटोरा ला कर दिया है। और अगर अम्मा के साथ कोई और आ जाएगा तो अम्मा खाएंगी अपनी नई प्लेट और नई कटोरे में, और उनको देंगी पुराने वाले में। फनी डिनर सेट में 12 प्लेटें आती हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ मेहमान ज्यादा आ जाते हैं, तो हम ना कभी कभी बड़ा दिल करके ना इनको इन वाली प्लेटों में खिला देते हैं,
डिस्पोजेबल नहीं निकालते। तो फिर ना, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में आपको ये बताने की कोशिश कर रही है फनी कि जब तेरे घर वाले आते हैं और वो डॉटर खाला को नहीं बोल रही, वो अम्मा को नहीं बोल रही है, वो नाजा खाला बाजा खाला को नहीं बोल रही है, नहीं, वो जब तेरे घर वाले आते हैं तब निकालती है। जब ये ऊपर होती है तब डिनर सेट निकलता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जब ये लोग सारे नीचे थे, शहर थे, चूहिया थी, ये सारे के सारे आए हुए थे, तब ये सब डिस्पोजेबल में खाना खाते, सब टोकते थे, सब कमेंट करते थे कि इनके घर में बर्तन नहीं है, डिस्पोजेबल में खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भाभी इतने अच्छे अच्छे डिनर सेट रखती है, क्या भाभी इनको एक डिनर सेट लाकर नहीं दे सकती। उसमें भी भाभी को ट्रोल किया था लोगों ने। लेकिन जब ये खुद खरीद सकती है, इसकी हैसियत इतनी है, और भाई उतने पैसे देता है अपनी अम्मी को घर चलाने के लिए, तब भी अम्मी खर्च नहीं करती, उनको अंटी में बचा बचा कर रखती है। तो क्या ही कर सकता है भाई भाभी, बेकार में उनको ट्रोल करते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि भाई घर में अच्छे से 2 से 3 सेट लाकर रख दें। तो कहती है इतने सारे लोग आ जाएंगे ना, इसलिए देखो हम एक सेट ना प्लेन प्लेट का ले आए जो मैचिंग हो जाएगा। बड़ा एहसान करा भाई तूने, पहली बार अकल का काम करा, लड्डू बांटे क्या अब। फनी ज्यादा लोग तो देखो हमेशा घर में रहते हैं, कभी कभी 2 प्लेट भी यूज होती है, तो इसलिए हम ना एक्स्ट्रा प्लेटें ले आए। वाह, कितनी अकलमंदी का काम किया। और फनी आते आते उन्होंने कहा कि तुम हमारी तरफ से ना 6 कप ले जाओ। 6 कप मुश्किल से कितने के होंगे, 60 रुपए दर्जन वाले कप होंगे। और कितनी खुश हो गई, 60 रुपए दर्जन, बहुत ज्यादा हुआ तो 100 रुपए के दर्जन होंगे भाई, सॉरी 100 रुपए का सेट होगा। जो 6 का सेट आता है, 60 रुपए का सेट आता है, ये यही वाले कप। क्यों? क्योंकि ये वाले कप है श्रमिक वाले कप, ये बोन चाइना नहीं है, ये श्रमिक वाले कप है। क्योंकि हमारे इधर दिल्ली साइड में या फिर खुर्जा आप चले जाओ, जो भी कोई खुर्जा या खुर्जा के आसपास से अगर मेरा देख रहे हैं, तो वहाँ पॉटरी का, क्रॉकरी का बहुत काम है, बहुत, मतलब ज्यादातर वहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बोन चाइना की नहीं होती, वो इस तरह की होती हैं, जिनको आप माइक्रोवेव सेफ नहीं समझ सकते, क्योंकि इनके फटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इतनी हीट ये नहीं ले सकते। बोन चाइना जो है वो प्रॉपर हीट ले लेता है, या जो बोरोसिल के होते हैं वो उस हीट, उस तापमान को झेल लेते हैं जो माइक्रोवेव वाले होते हैं, इसलिए उनको माइक्रोवेव सेफ बोला जाता है। बट ये माइक्रोवेव में नहीं रख सकते। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए 10-15 सेकंड के लिए तो कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकते। तो कितनी खुश हो रही है कि किसी ने वो सस्ते से गिफ्ट उनको दे दिया, ये हमारी तरफ से गिफ्ट ले जाओ। भाई गिफ्टों पे तो ऐसे तुले पड़े रहते हैं मियाँ बीवी, बस फ्री फंड का बटोर लो, दे दो, बस सब कुछ दे दो इन्हें। सो कोल्ड अल्लाह ने इतना नवाजा है, लेकिन फिर भी इनको नीयत नहीं नवाजी। जल्दी पतला होना, गुड लुकिंग दिखना, ट्रीटमेंट करा लेना, चालू से जल्दी से स्मार्ट दिखना, जो पहले दाग धब्बे थे फेस पे वो भी कम होते जा रहे हैं। ग्लूटाथायन की जो इंजेक्शन ले रहा है ना, ड्रिप ले रहा है ना ये भाई क्यूटिस जा के, और अब वेट लॉस करके बॉडी बनाना। इतनी जी तोड़ कमर तोड़ मेहनत करी है नल्ले पति ने चालू के बेचारा कंधा ही तोड़वा के ले आया अपने। जो ग्रूमिंग इसको शादी पे करानी चाहिए थी वो तो कराई नहीं, क्योंकि भाई जब तो अपने पल्ले पैसा नहीं था, अब तो फ्री का बीवी का पैसा है, पिंक कार्ड है ना मेरे पास, तो जो चाहे वो करूं। और चालू तो मेरे लिए सब कुछ करेगी ही करेगी अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि उसको ना गोरे रंग से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। तभी तो भतीजे का रंग थोड़ा सा सांवला दिख रहा था जब छोटा सा था, तो बार बार कैसे कहती, नहीं ये मेरे पे नहीं गया है, ये तो मेरे पे नहीं गया है, भाई भाभी पे गया है। जबकि खुद बचपन में भी ये सांवली थी, इवन यहाँ मुंबई में जब आई थी तब भी सांवली थी। ये इंजेक्शन ले के, ट्रीटमेंट करा के, झूठिस जा के इसने ये अपना ये हाल किया है। इवन भाई का रंग भी सांवला था पहले, कंधे तोड़वा के आ गए भाई साहब। अब मैं क्या करूं, मैंने ऐसे रखा तो टी शर्ट गीली हो जाएगी, फिर मैंने वैसे रखा तो फिर ये ऐसे हो गया कि कह रहा ठंडा नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं, मैं तो निब्बी हूँ, मैं तो बिल्कुल अपने रुआन बेबी से भी छोटी हूँ, मुझे नहीं पता ना मैं अपने पति को कैसे कंधे पे सिकाई करूं इससे। बेवकूफ औरत। अब बीच बीच में जो है वो बर्तन दिखाते दिखाते बेचारे के कंधे में दर्द हो गया, तो उसकी सिकाई करने बैठ गई अच्छी बीवी होने का। अब क्या है ना, शबनम गहलोत को ये तो इसने साबित करके दिखाना ही है ना कि मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ, कि देखो काम छोड़ के मैं अपने पति की खिदमत कर रही हूँ, उसके लिए प्रोटीन शेक बना रही हूँ। तो अब ये मत कहो कि मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, अच्छी बीवी तो मैं हूँ। तो फिर वापस से शुरू वही दिखाना, क्रॉकरी निकाली है भाई कांच की। अब बारी आ गई है क्रॉकरी कांच की दिखाने की। तो उसमें मग है, देख लो कितना बड़ा मग है अम्मी के हाथ में, इतना मग भर के चाय पियेंगी वो। अम्मी का कप अच्छा लग रहा है, क्या पता मेरे हाथ से फूटे। अब डॉक्टर खाला ने शुरुआत कर दी है अपने पीछे तड़िया लगवाने का। तड़िया बोलते हैं तो देसी तरीके से कहते हैं, यानी कि अपने पीछे पड़ जाना, लोगों को पड़ा देना, जबरदस्ती का अपने पीछे कर लेना। इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, ना मारे तो मेरे कपड़े फाड़, पर मुझसे इलाज जरूर। जबरदस्ती का उन्होंने खुद से शुरुआत की, और ये बोलकर कि भाई मेरे से ये फूटेगा, तो बस माँ बेटी चढ़ गई भाई उसके ऊपर। अब बेटी खाला ने बोल दिया तो अब वो फूटेगा, तो उन्होंने भी चिढ़कर उठा के एक बाउल उठा के दिखा दिया कि ये भी फूटेगा, फिर तो जब मग फूटेगा तो ये भी फूटेगा। कहती है उसको इल्जाम लगा रहे थे ना कि अभी अम्मी जो है नाजा खाला से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था बेटी से बचा के रखना, मतलब वो भी समझती है कि भाई
तू तेरी हैसियत एक नौकरानी की तरह, तेरे से ज्यादा हैसियत तो मेरी है। मेरी बेटी को तेरी बेटी वही रहती है, तब भी तेरी बेटी से ज्यादा मेरी बेटी को प्यार करता है, जबकि मैं कभी कभी अपनी बेटी को लेकर जाती हूँ, अपने पास ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी इतना सामान बटोर लाती हूँ जितना साल भर में तेरी बेटी को करती है उतना ही 1-2 दिन में मेरी बेटी को कर देती है। ये बाजा खाला की मन की बात कह रही हूँ मैं। बाजा खाला भी जो डॉटर खाला है ना, उसको यही समझती है कि भाई तेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की जैसी है, भले ही तेरे बच्चों को वहां पे पाल रहे हो लेकिन तवज्जो मुझे ज्यादा मिलती है। तो उसको जता जता के कहती है अपनी बड़ी बहन से कि बेटी से बचा के रखना, बेटी बहुत फोड़ देती है सारे बर्तन। अब उन्होंने जब पता है कि ये सारा घर उसके साथ कैसा बर्ताव करता है तो उसको तो ऑब्वियसली पता हो गई ना, तो वो भी उसी हिसाब से बात करती है। अब भाई साहब लिस्ट चालू चालू अपी की, हमारी एक चम्मच गायब है, छुरी गायब है, कांटे गायब है। भैया अम्मा ने झोले भर रखे हैं, फटाक से चेक कर लो। आज रात को जब अम्मा सोए तो अम्मा का सारा सामान चेक करना, क्योंकि अम्मा का जाने का टाइम हो रहा है, तुम्हारी चीजें गायब हो रही हैं। हमारी इतनी सारी चीजें गायब हैं तो अम्मी कहती है कि ये लोग जब काम करते हैं हमारे घर में तो ये इतनी सारी चीजें फेंक देते हैं। अब बताओ, चाकू, छुरी, चम्मच, ये कोई फेंकने की चीजें हैं क्या? या कोई उनको जानबूझ के फेंक देता होगा ना? कभी बाई मिस्टेकली ऐसे हो जाता है। हाँ, मेरे घर में भी हुआ है भाई। मेरी एक फेवरेट छुरी थी जो मेरी बेटी ने खो रखी है, मिल ही नहीं रही है वो घर में। अब ये कहती है कि भाई आपको वो छुरी क्यों चाहिए, लेकिन मेरे हाथ पे ऐसे सेट बैठी हुई है और वो जो ना शार्प भी हो जाती है, क्योंकि वो वैसे दांत वाली नहीं है, मतलब वो जिगजैग वाली जो आती है वो वाली नहीं है, वो प्लेन वाली है। तो मैंने एक नाइफ शार्पनर ले रखा है और उससे जब मैं 2-3 बार उसको इस तरह से नाइफ को शार्प करती हूँ तो इतनी चकाचक हो जाती है कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ऐसे चकाचक करते हैं और मुझे हाथ पे बैठी हुई है वो। तो वो मुझे मिल नहीं रही है काफी दिन से और मैं इसके पीछे पड़ी हूँ, मेरी छुरी ढूंढ कर दो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो सब्जियां वगैरह जैसे काटी है ना, तो वो शायद छिलकों के साथ या कूड़े के साथ वो फिक गई है। क्योंकि मेरी हमेशा की आदत है, मैं क्या करती हूँ कि एक पन्नी में कूड़ा भर लेती हूँ जब टेबल पे बैठ के या कहीं पर भी बैठ के सब्जियां काटती हूँ। तो हो सकता है इसने ध्यान नहीं दिया हो और वो कूड़े में चली गई हो, क्योंकि घर में नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली कूड़े में ही गई होगी। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन इतनी सारी चीजें, चम्मच, छुरी, कांटा, सब कुछ गायब हो जाना। अम्मी कहती है हमने इनके आने से पहले इतनी सारी चम्मच निकाली थी, अब 2 ही दिखाई दे रही है। तो भाई पहले अपनी अम्मा का बैग चेक कर लो। तो अम्मी ने सीधा डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि हमारे घर से चीजें कम जाती हैं जब ये रहती है तब, जब ये नहीं रहती है। मतलब आप समझ रहे हो, वो डॉटर खाला को ये कहना चाह रही है कि जब ये यहाँ नहीं रहती है और मैं काम करती हूँ तो मेरे घर से चीजें गायब नहीं होती है। अब डॉटर खाला आती है तो ऑब्वियसली अम्मा तो आएंगी और अम्मा आएंगी तो चीजें जाएंगी। मैं किचन में कम जाती हूँ जब ये रहती है। देखो आज अम्मी ने खुद से अपनी पोल खुद ही खोल दी है कि मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ। तो जब तो डॉटर खाला ने एक एक बात गिनाई है कि आज जो है अब दिन बांट लो कि एक दिन ये जाएंगी किचन में, एक दिन मैं जाऊंगी किचन में, और फिर तुम्हारी चीजें नहीं खोएंगी। एक तो तुम उनसे काम कराते हो, ऊपर से उन पे इंजाम भी लगाते हो। चम्मच, छुरी, कांटे जैसी ऐसी चीजें कौन है जो डस्टबिन में फेंकता है? जब उन्होंने कहा ना जब ये रहती है तब चीजें गायब होती हैं, तो फटाक से आज डॉटर खाला के मुंह से निकला ये रहती है नहीं, जब हम और ना चाहे दोनों बात काम करते हैं तो तब वो जो ना फिक जाती है, चीजें इधर उधर हो जाती है। कभी कभी ये भी जाती है, अम्मी तो जाती नहीं है तो अम्मा भी जाती है किचन में, रिजा भी जाती है किचन में, बाजा खाला भी जाती है, हम भी जाते हैं, तो कौन फेंक रहा है हमें क्या पता चलेगा? तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि लेकिन छुरी बाजा खाला से ही कचरे में जाती है। तो कितना बुरा लगा चालू को बाजा का नाम आया। जब डॉटर का नाम आ रहा था तब तो चालू को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो नौकरानी है। लेकिन बाजा ने तो ये जो फनी और ये जो बैठी है ना चालू, इनका जो इतना लंबा अफेयर चला था, इसको जो सिखाया पढ़ाया था, इसको जो सिखा पढ़ा के शादी अपनी मर्जी से करने के लिए जो उत्साहित किया था ना, वो बाजा खाला का ही हाथ सबसे ज्यादा था। इसलिए बाजा खाला तो बहुत फेवरेट है इसकी। जैसे ही उसको सुना तो कहती है अब वो यहाँ अपनी पैरवी करने के लिए नहीं है तो उस पर इल्जाम मत लगाओ। तुमसे बात कर रहे हैं, इन लोगों के आने से पहले वो बड़े वाले चम्मच हमने इतने सारे निकाले थे, अब उसमें से 2 ही दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों लगातार बोल रही हैं भाई बाजा खाला को सही है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उनसे काम भी कराओ, उन पे इल्जाम भी लगाओ, हर चीज का इल्जाम उन पे थोप दो। जबान है मुंह में उनकी तो बोल सकती हैं, और जितना तुम उनको सर्विस दे रही हो ना उतना वो तुम्हें सर्विस दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम उनके बच्चों को अपनी मनमर्जी से यहाँ पर पाल रहे हो और वो बराबर, तुम अगर उनकी तनख्वाह गिनने बैठोगे ना जितना वो काम करती हैं तो भाई साहब तुम्हारा घर जाएगा। जितने सालों से दिन रात तुम काम ले रहे हो ना, 40-45 हजार रुपए सैलरी होनी चाहिए थी उनकी। जितना वो दिन रात नाश्ता, चाय, पानी, खाना और तुम्हारी क्रेविंग दूर करना, रात तक देर रात तक जागना, कपड़े धोना, सब काम टोटल। एक सिर्फ सफाई वाली तुमने सिर्फ लगाई हुई है, दिन रात तो तुम्हारे बर्तन धुलते रहते हैं, एक्स्ट्रा साफ सफाई होती है वो अलग से। अब जब दोनों तरफ से बातें चल रही है फ्रेंड्स, इससे पहले कि सीरियस लड़ाई हो जाए इसको यही बंद करते हैं। तब तो तू बंद करेगी जब तुझे पता है कि कैमरा ऑन है। और आज बाजा खाला चुप नहीं बैठ रही है, वो अपनी तरफ की सारी बातें बता रही
रही हैं, बाजा खाला नहीं एक्चुअली डॉटर खाला। तो अब बाजा खाला की बेटी खाला की तरफदारी करके कह रही है कि बेटी खाला का ये कहना है कि किचन में अगर इतने सारे लोग जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि किससे वो फिक गई है, किससे वो चली गई है कूड़े में। और देखो वो अपने व्लॉग में बोल रही है और अम्मी जो है वो बबल पिन्नी फोड़ रही है, कहती चुटपुटिया और बजा लो तुम। चुटपुटिया ये क्या होता है? गंवार, उसको बबल रैप बोलते हैं। हाँ, तुम और भाई बजाते थे जब कोई चीज नहीं आती थी ना, तो तुम बजाते थे। तो अम्मी अब इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जब वो व्लॉग में बोल रही है और उसको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, तब अम्मी चुटपुटिया बजा रही है। मतलब समझ गए ना, चटर पटर, यानी कि वो फोड़ रही है। वो बबल रैप है ना, वो पट पट करके जो वो फूटते हैं, पूरा घर ऐसा लगता है भाई अकल से पैदल है। किचन में इतने सारे लोग जाएंगे तो आप ऐसे किसी एक को नहीं कह सकते। किचन में कैमरा भी नहीं है, लगवा ले भाई, किचन में नहीं पूरे घर में कैमरा लगवा ले और ये पता चल जाएगा कि चम्मच कहाँ गई, छुरी कहाँ गई, कांटा कहाँ गया और कौन सी चीज, कटोरी चम्मच गिलास कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे। हमारे घर में तो एक चम्मच नहीं घूमता, हम अकेले हैं। तो अब यहाँ पर बैठकर डॉक्टर खाला ने मुंह खोला कि यहाँ पे देखो परवीन भी आती है, बाजा भी आती है, पिज्जा भी जाती है, अम्मा भी किचन में चली जाती है, सब तो जाते हैं, तुम हम पे कैसे इल्जाम लगा सकती हो। फ्रेंड्स, अब कितना एम्बेरसिंग फील हो रहा है हमें, मजाक मजाक में कितना सीरियस। जब तुम उस पर इल्जाम लगाओगी तो भाई क्यों चुप बैठेगी? वो तुम्हारा फ्री का नहीं खा रही है, तुम्हें सर्विस दे रही है, तो तुम्हारा 2 टाइम का खाना खा रही है यहाँ पर। मैं तो भाई यही बोलूंगी, आज जो बोली है, क्या बोली है, शाबाश। नहीं, बस मैं एक बात बोलूंगी अम्मी कि अकेले उस पर नाम मत लगाओ, क्योंकि अब इसको समझ में आ गया कि ये कहां से कहां बात जाने वाली है और कहां से कहां वहीं चली गई जहां मैं लेकर जा रही हूँ। समझ गए ना? मैंने जो पकड़ी वही बहुत सारे लोगों ने बात पकड़ी कि जबरदस्ती का इससे नौकरों की तरह से काम कराना, दिन रात उसको ना आराम करने देना, इस तरह से ट्रीट करना, ऊपर से इस तरह से इल्जाम लगाना और इस तरह से बर्ताव करना बिल्कुल सरासर गलत है, दंडनीय है। चलो अम्मी सॉरी करो। किससे? इससे? और हम सॉरी बोले? हम काहे सॉरी बोलेंगे? हम अम्मी है, ये मकान हमारा है। तो डॉक्टर खाला खेल गई भाई। डॉक्टर खाला ने तो आज पक्का खेल गई। कहती चलो ठीक है, हमें इसकी सॉरी नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन किचन में अम्मी जाएंगी, एक दिन किचन में हम जाएंगे। ये बात भाई साहब दिल जीत लिया आज तो। उन्होंने ये शर्त रखी इस चीज के लिए कि इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है, लेकिन ये बात आज यहाँ खत्म होती है कि एक दिन पूरा दिन ये काम ये करेगी और एक दिन पूरा दिन काम हम करेंगे। और मुझे कि सुबह की चाय भी जैसे हम देते हैं वैसी सुबह की चाय भी ये मुझे देगी और पूरा काम ये करेगी, और उस दिन करेगी जिस दिन तुम पूरा दिन सुबह से शाम तक घर पर रहोगी। अम्मी ने बड़ी जल्दी हाँ गर्दन हिला ली। भाई साहब एक दिन का गेम है ये। अम्मी और काम करने भला इन्हें अपने हाथों को शरीर को कष्ट दे दें। चाय भी सुबह की मुझे देगी, खाना भी मुझे देगी, रात का खाना भी देगी, सब कुछ ये देगी एक दिन पूरा दिन। देखो पूरा काम सब अकेले कर लेते हैं, जिंदगी भर करते रहे। तुमने जिंदगी भर किया होता ना तो आज तुम ऐसी होती जैसे डॉक्टर खाला है, क्योंकि डॉक्टर खाला ने जिंदगी भर काम किया है तो इसलिए उनका शरीर मेंटेन है, चलता रहता है। और ठीक है उम्र के साथ साथ कुछ कुछ चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शरीर जो है वो इतना हेल्दी अनहेल्दी नहीं हुआ है जैसे तुमने अपना हेल्थ जो है ना बिल्कुल ऐसा बना रखा है भाई, मोटापा ही चढ़ा पड़ा है माँ बेटी को। तो सफाई देनी है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरा काम तो सब कर लेते हैं, हमने जिंदगी भर करा है। और वो तो अपनी मोहब्बत में नहीं करने देती है, वो तो तुम्हें मोहब्बत में नहीं करने देती हो और तुम नफरत में उस पर इल्जाम लगा रही हो। वाह, वो मोहब्बत में कहती है कि तुम बैठ जाओ और जितना हम बैठते हैं उतना ये हमारे घर का सामान खराब कर देती है, खो देती है। जितना ये मोहब्बत में हमारा काम करती है उतना ही हमारा नुकसान भी कर देती है। भाई साहब शर्म नहीं आ रही इनकी अम्मी को? भाई वाकई में बहुत ही बेशर्म औरत है। अब लोग कहेंगे कि तुम बड़ी होकर ऐसे कह रही हो, जब वो बड़ी होकर बिल्कुल भी बड़प्पन नहीं दिखा रही है। तो हाँ भाई, चालू लाइन पर। अब चालू को पता है व्लॉग शूट हो रहा है तो कहाँ तक कौन कौन सी बातें आ सकती हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम काम करती हो तुम अपनी मर्जी से करती हो या किसी के कहने से करती हो? नहीं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमें अच्छा लगता है काम करना। अब तो डॉक्टर खाला का तो जवाब यही आना था, पर अम्मी को अच्छी नहीं लग रही है भाई साहब ये सारी बातें। ऐसे घूर के लटेर के देख रही हैं कि मुंह ऐसे फुला लिया है कि जो डबल चिन है ना वो और डबल चिन हो गई है। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया और थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। देखो भाई, इसका जो था ये 22 मिनट का व्लॉग था। अब इसका व्लॉग बड़ा होगा तो डेफिनेटली मेरे पॉडकास्ट भी ज्यादा ही हो जाएंगे। तो भाई मैं इसका अगले का पार्ट या बाकी के जो पॉइंट है ना वो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी मेरे को कफ कोल्ड जो है वो ठीक नहीं हुआ है। बीच बीच में मैं पानी पीती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ तो मेरा गला ड्राई हो जाता है, फिर बोलते बोलते थक भी जाती हूँ। लेकिन अगर इसी तरह से मजेदार पॉडकास्ट सुनने हैं तो फिर 1 की बजाय 2 की बजाय 3 भी सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं इसका पार्ट बनाऊंगी जो कि कल दिन में अपलोड होगा, ये अभी आपको मिल जाएगा। चलिए मिलती हूँ इसके अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।